पंजाब के एक छोटे से गांव में अरुण नाम का लड़का रहता था। उसका परवरिश एक बहुत ही गरीब परिवार से हो रहा था। अरुण को खेल कूद में बहुत रुचि था, लेकिन खेलने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसका पहला खेल किट टूटी हुई लकड़ियों से बने बल्ले और पत्थरों से बनी गेंदों तक ही सीमित था। गांव के माहौल में जहां व्यावहारिक चिंताओं का बोलबाला था, अरुण के जुनून को अक्सर उपहास का सामना करना पड़ता था। सामाजिक धारणा थी कि खेल एक व्यर्थ का प्रयास है जो उन्हें शिक्षा या आजीविका के मार्ग से भटकाएगा। अरुण के पिता एक रिक्शा चालक थे और परिवार का दैनिक भरण पोषण भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद अरुण ने अपने सपने को टूटने नहीं दिया। वह सुबह अपने पिता की सहायता रिक्शा चलाने में करते और शाम को अथक परिश्रम से अभ्यास करते। आर्थिक अभाव के कारण उन्हें अक्सर भूखा रहना पड़ता था, लेकिन उनके हृदय में एक ही लक्ष्य धड़कता रहा, एक दिन मैं भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा। उनका दृढ़ संकल्प शारीरिक जरूरतों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। राष्ट्रीय चयन ट्रायल में अरुण को पहली बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। कोच ने स्पष्ट रूप से कहा, आपके पास प्रतिभा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिटनेस की कमी है। इस असफलता ने आलोचकों को मजाक उड़ाने का एक और मौका दिया। हालांकि अरुण के लिए यह अस्वीकृति निराशा नहीं, बल्कि एक मोड़ साबित हुई। उन्होंने उसी दिन प्रण लिया, अब मेरी पहचान मेरी प्रतिभा नहीं, बल्कि मेरा अथक परिश्रम होगा। यह घटना उनके जीवन में पूर्णकालिक समर्पण और कठोर प्रशिक्षण की शुरुआत थी। वर्षों के अथक बलिदान, अनुशासित प्रशिक्षण और दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद अरुण को आखिरकार राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया। उनकी यात्रा का चरमोत्कर्ष तब आया जब उन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर देश का तिरंगा सम्मान के साथ लहराया। जो लोग कभी उनके सपनों पर हंसते थे, आज वही लोग उनके घर के बाहर एक विजेता के सम्मान में एकत्र होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे। ये जीत केवल अरुण की नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और लगन की थी। अरुण की कहानी इस बात का सशक्त प्रमाण है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन या संसाधन नहीं, बल्कि जुनून और मेहनत है। उन्होंने ये स्थापित किया कि यदि किसी व्यक्ति का सपना महान हो और उसकी इच्छा शक्ति सच्ची, तो एक गरीब गांव का बच्चा भी वैश्विक पटल पर सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है।